Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. As we all know that कि यार अपना जो फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है वो तो हो गया है. मैम अब कहानी आगे को बढ़ाइए. मैम प्लीज बताइए कि हम आपका साथ दोबारा कैसे पा सकते हैं. तो यार मैं यहाँ पर आपको बताने आ गई हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही आपका गोल नहीं होना चाहिए बेटा. द अल्टीमेट गोल शुड बी और CUET एग्जाम यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. एंड जब बात रहती है सिलेबस की, आपके बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस एंड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस में बहुत अंतर रहता है. अप्रोच में डिफरेंस रहता है, प्रिपरेशन में डिफरेंस रहता है ना, और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है. तो इन सभी चीजों की डिटेल मैं आपको देने वाली हूं इस एक वीडियो में. सो प्लीज 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 मेक श्योर दैट कि आप एंड तक जरूर से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बिकॉज एंड में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दीदू ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है. तो फटाफट से देखते हैं बेटा. जब हमारा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम आने वाला था है ना, अगर मैं बात करूं 27 को ये आपका जो नोटिस था वो रिलीज हो गया था. एंड फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम से पहले दीदू ने आपको प्रॉमिस किया था कि आप अभी टेंशन मत लीजिए, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा दीदू आपको पूरा अच्छे से गाइड करेगी कि CUET एग्जाम क्या है और आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है. तो लीजिए मैं आपके सामने आ गई हूं. एंड अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा इस नोटिफिकेशन की, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन की गई है दैट 26 मार्च आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका आखिरी डेट होने वाला है. पहले तो जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज मेक श्योर करना कि आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर से करके जाएं और मुझे बताकर जाएं कि क्या आप एक CUET एस्पिरेंट हैं, आप इस बार CUET का एग्जाम देने वाले हैं. अगर नहीं देने वाले हैं तो मैं ये बोलूंगी कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि JEE एग्जाम या नीट एग्जाम के लिए तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, पर बेटा वहां पर जो कंपटीशन रहता है ना वो बहुत हाई रहता है. वहां पे इवन की ड्रॉपर भी इवन कि मैं भी अगर चाहूं ना तो मैं नीट एग्जाम दे सकती हूँ, है ना. इसमें कोई एज बैरियर नहीं रहता है, कुछ ऐसा कोई रूल नहीं रहता है कि यार सिर्फ और सिर्फ जो 12th पास आउट है वही आपका नीट का एग्जाम दे सकते हैं. सो हमें कभी कभी रियलिस्टिक होना पड़ता है यार लाइफ को लेकर, लाइफ के डिसीजंस को लेकर. तो CUET एक ऐसा एग्जाम है जो आप सबको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं. अब काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि दीदू ये एग्जाम होता क्या है. आपकी जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर लूँ, मेरे जब भी अच्छी यूनिवर्सिटी आता है तो सबसे पहला दिमाग में हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है ना. चाहे BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज है, इनमें पहले बेटा अगर आपको कोई कोर्स करना होता था, लेट सपोज आपको BSc फिजिक्स ऑनर्स करना है, तो आपको वहां पे एडमिशन लेने के लिए ना अलग से यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते थे. बट वो बहुत ही मल्टीपल एग्जाम्स बच्चे को देने पड़ते थे. तो उसके चलते हुए ये डिसीजन लिया गया पिछले 2 साल पहले बेटा एक ऐसा एग्जाम आया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जितनी भी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज अब इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में एडमिशन लेने के लिए बेटा एक कॉमन एग्जाम आपको देना पड़ेगा, दैट इज CUET. सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप अपने क्वेरीज को जरूर से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाना. अब रही बात सिलेबस की, अगर हम बात करें इस बार जो वेबसाइट है वो भी बेटा चेंज कर दिया गया है, exams.nt.ac.in.CUT है ना. दिस इज द वेबसाइट जहां पे आप अपना ये नोटिस पाएंगे जो कि ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया था. अब इसमें पिछली साल की अगर बात करें तो वहां पर 10 सब्जेक्ट्स आप लिख सकते थे, है ना. 10 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चूज कर सकते थे. बट इस साल बेटा ये चीज बोली गई है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिसमें से आपके 3 सब्जेक्ट्स जो होंगे वो डोमेन के सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि जो आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा है आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को एज अ मेजर सब्जेक्ट लीजिए, डोमेन सब्जेक्ट्स. एंड एक आपको इंग्लिश लेना है साथ में, एंड दूसरा फिर आपको GT लेना है. तो कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट्स हो गए. अब मैम छठा सब्जेक्ट कौन सा ले, तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं ये सजेस्ट करूंगी बेटा कि आपको डोमेन्स में से ही एक और सब्जेक्ट चूज करना चाहिए. अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप 5 सब्जेक्ट्स के साथ पेपर देंगे तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है. आप 5 सब्जेक्ट्स के साथ भी अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं. हर एक सब्जेक्ट डोमेन की अगर मैं बात करूं जो अप्रोच रहती है वो डिफरेंट रहती है. इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आपकी 11वीं 12वीं के इंग्लिश से बहुत डिफरेंट है बेटा सिलेबस. जो 11वीं 12वीं में सिलेबस था वैसा इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा. इवन कि मैं डोमेन्स की बात करूं, मैं फिजिक्स में स्पेसिफिकली बात करती हूं, आपको सिलेबस बताती हूं, है ना. एक बार लेट मी शो यू द सिलेबस. दिस इज बेसिकली द सिलेबस फॉर CUET एग्जाम फिजिक्स, जो कि इस बार 2024 में हेल्ड करवाया जाएगा. तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि देयर विल बी 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 शुड बी अटेम्प्टेड, है ना. 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 अटेम्प्ट करना होगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको आपका एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करने के लिए. ठीक है, 60 मिनट बेटा कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता. और जिस लेवल के MCQs आते हैं इसमें, है ना, उस लेवल के MCQs के लिए क्या आप तैयार हैं
ये जानना बहुत जरूरी है ना कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो अप टू मार्क है। क्या हमने बोर्ड एग्जाम्स में अगर कुछ 19-21 कर दिया है, मैम कुछ कमी छोड़ दी है, क्या हम फिर भी सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं? एक हल्का सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा, है ना, ऐसा कुछ नहीं कि आपके 90% आने चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में तभी आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं। नो, नो सच क्राइटेरिया। बट हाँ यार, आपका जो सीयूटी का एग्जाम है उसको देने के लिए आप 12th एलिजिबल यानी कि 12th पास आउट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 11वीं के बाद ही सीयूटी का एग्जाम देने, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट की बात करें जिसमें अपन के 2 चैप्टर्स थे। अब जब बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, है ना, इफ वी टॉक अबाउट बोर्ड एग्जाम्स, तो बहुत सारे इसमें से टॉपिक्स जो थे वो रिड्यूस थे। जैसे कि अगर मैं सामने सामने मुझे दिखाई दे रहा है वेंडीग्राफ जनरेटर, वेंडीग्राफ जनरेटर कभी भी आपको बेटा बोर्ड एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता। इवन की कोविड के टाइम का बेटा ये जो है आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ बाकी सब चीजें बेटा सेम लग रही हैं। देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कंजर्वेशन, कूलम्स लॉ, देन पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, टॉर्क, बिल्कुल सेम है। ये सब चीजें सेम चल रही हैं। बस यहाँ पर अगर मैं बात करूं, है ना, बेसिक्स आपका जो था जैसे कि इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन मेथड, वो सब चीजें हम नहीं पढ़ते हैं वहां पे, यहाँ पे आएंगी। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इज देयर इन सिलेबस, ठीक है। देन आगे आ जाओ, यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेजरली बेटा पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में नहीं था इस बार, बट आपके सीयूटी एग्जाम में आएगा। और यहां से बेटा इवन कि जब ये बोर्ड एग्जाम्स में भी था ना, तो यहां से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। सो बहुत ही मेजर पोर्शन है कि यहां से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। सो अगर अपन बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो यहां से भी बेटा साइक्लोट्रॉन का टॉपिक इज डिफरेंट, है ना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप थ्रू आउट अगर सिलेबस देखिए, ये सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप आई होप मेरे कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइंट है, अगर नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है, Adda24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है, K12 सेक्शन में जाके आपको फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वंस यू विल पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी ग्रुप, यू विल गेट दिस पीडीएफ देयर। आप अच्छे से एनालाइज कीजिए बेटा, यू विल रियलाइज कि काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है बट सीयूटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब सीयूटी एग्जाम में मैम थ्योरी, डेरिवेशन ये सब करना है, नहीं करना है भाई, डेरिवेशन नहीं करना है। डेरिवेशन बोर्ड्स तक अपन टाटा बाय बाय कर आए हैं। अब आपने इस बार देखा भी होगा कि फिजिक्स के बोर्ड का जो पेपर आया था उसमें कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बने थे, एज वेल एज बेटा न्यूमेरिकल्स कितने टेढ़े बनाए गए थे। तो वो तो एक बोर्ड एग्जाम था। अब बात करिए जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आएगी तो किस तरीके के, किस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो उसके लिए हमें पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। एंड सीयूटी की जब बात आती है तो अड्डा 24/7 का नाम बेटा सबसे ऊपर आता है लिस्ट में। हमने बहुत सारे, है ना, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दिया है सीयूटी में पिछले 2 सालों से। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आप सीयूटी में क्रैक करने के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड जरूर से बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता देते हैं, ये जो इवेंट आपका इसी चैनल पर आप जाएंगे, साइंस अड्डा 24/7 के आप होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे एक आपके पास सेशन लगा हुआ है, वी आर बैक जुनून सीयूईटी। जिस जुनून से हमने बोर्ड एग्जाम्स में अपने आप को प्रूफ किया, बोर्ड एग्जाम्स में अपने आप को, है ना, झोंक दिया तुम्हारे लिए, इतना मेहनत करवाया तुमको, तुमने देखा है, दीदू का मोटिवेशन देखा है। हैशटैग अपना पॉजिट्रॉन जरूर से बेटा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाना ये वीडियो देखने के बाद। सो हैशटैग पॉजिट्रॉन्स, यही जुनून लेकर दीदू आ रही है आपके साथ, बहुत ही जल्दी जुड़ने वाली है। 7 मार्च को दोपहर 3 बजे दीदू आपके साथ जुड़ने वाली है अपनी पूरी टीम के साथ। सो जुड़ना ना भूलेगा मेरे साथ। इसी के साथ मैं बोलूंगी जो बच्चे ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स दे चुके हैं या फिर जो पास आउट है, वो जितने भी बच्चे हैं वो मेक श्योर करें दैट कि यार इस बार आपको अपने सीयूटी में अच्छा रैंक लेकर आना है, एक अच्छा कॉलेज, है ना, आपको अपनी मुट्ठी में करना है, एक अच्छे कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर करनी है। एंड जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना सीयूटी के बेटा, अपने 2 साल के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल से बेटा ये पेपर चलता आ रहा है, तो उन 2 साल की जो प्रिपरेशन है ना वो आपको कहां पे करनी है बेटा, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप कहां से लगा सकते हैं। अगर आप सिंपली बेटा अड्डा 24/7 पे जाएंगे या सिंपली प्ले स्टोर पे भी अड्डा 24/7 जाके डाउनलोड करेंगे तो आपको यहां पर अपनी कैटेगरी चूज करनी है। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम अब आप बड़े हो चुके हैं,
एंड अगर आप बड़े हो चुके हैं तो आपको अब है ना अपना जो औहदा है वो ऊपर करना है। सो बेटा आप K-12 में नहीं जाना, आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में जाना है। यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको CUT यूजी पे क्लिक करना है, CUT साइंस पे क्लिक कीजिए अगर आप साइंस स्टूडेंट है, अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स हैं आप रिस्पेक्टिवली वहां पे क्लिक कर सकते हैं। सो दीज आर सम महापैक्स जिसमें आप जा सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूंगी अगर आप किसी कोर्स में अभी इनरोल नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ चेकआउट करना चाहते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मैम हम प्रैक्टिस तो लगाना शुरू करें, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। रिमेंबर वन थिंग यार, इस पर्टिकुलर एग्जाम में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा इस एग्जाम में। तो इसको आप स्क्रॉल करेंगे, दीज आर द CUT साइंस बुक्स। बेटा CUT साइंस बुक्स की अगर मैं बात करूं, यू कैन गो फॉर दिस, ऐसा एडिशन जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट थ्योरीज मिल रही हैं, सारी की सारी बुक्स ये CUT की कंटेंट टीम के द्वारा बनाया गया है और एक एक क्वेश्चन जिसमें जड़ा गया है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, so these are the books I'm talking about, ठीक है। you can go for these books बेटा, you can go for these books because they are well trusted, है ना, they are well trusted। यहाँ का जो कंटेंट है मैं वो इतनी गारंटी दे सकती हूँ यार कि मतलब इट्स एट अनदर लेवल, ठीक है, इट्स एट अनदर लेवल। तो चलिए एक बार फटाफट से बेटा इसको चेकआउट कर लेते हैं। सो दीज आर द बुक्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो ये वाला है ना इंग्लिश लैंग्वेज GT है ना, आप ये कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, एज वेल एज यू कैन गो फॉर द जनरल टेस्ट ओनली, या फिर सिर्फ आप इंग्लिश की बुक बाय करना चाहते हैं या फिर साइंस डोमेन की आप बुक्स बाय करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, ठीक है। सो गो फॉर इट एंड चेक इट आउट। क्या है आपके पास, लेट्स सपोज अगर आप CUT साइंस डोमेन की बुक्स बाय करना चाहते हैं तो बेटा आप कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हैं, कोई भी बुक बाय करना चाहते हैं तो आप कोड लगाइए Y549। आप जैसे ही Y549 कोड लगाती है एंटर करेंगे तो 414 रुपीज का बेटा आपको ये बुक का पूरा सेट पड़ेगा जो कि आपके घर पे आएगा। दीज आर द ऑफलाइन बुक्स यू विल बी गेटिंग एट होम। सो 17% का ऑफ मिलेगा। योर पॉजिट्रॉन आर्मी का कोड है क्या, Y549। एंड जुड़े रहिए बेटा, दीदू आपके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें प्लान कर रही है। स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी लाइव हेयर इन दिस पर्टिकुलर इवेंट। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड एंड कमेंट जरूर से करके जाना #positrons with a red heart।